ऐसा लगता है जैसे यूरोपीय यूनियन ना अभी भी 10 साल या 30 साल पहले वाले भारत को सोच रहा है। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अब भारत पर जिद करने लगा है, जिसके बाद आप समझिए कि भारत की तरफ से जवाब दिया गया बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कि आज का भारत और आज से 10 साल से 30 साल पहले का भारत एकदम से अलग है। तुम्हें हम पर यकीन करना है तो यकीन करो, वरना हम आपकी बात नहीं मानने वाले हैं। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ क्या फ्रांस जीता या अमेरिका जीता? भारत की नेवी ने क्या फैसला ले लिया? राफेल के बारे में बड़ी खबर निकल कर आई है सामने। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब कोई चीज बदलाव होता है ना, उस बदलाव को तुरंत से हजम कर पाना मुश्किल होता है। यही हो रहा है यूरोपीय देशों के साथ। यूरोपीय देशों को ऐसा लग रहा है जैसे कि आज का भारत वही पुराना 10 से 30 साल पहले वाला भारत था, जहां हम मनमर्जी किया करते थे। अब भारत और यूरोपीय यूनियन में टेंशन किस बात की हो रही है, जबकि 9 साल बाद तो एक यूरोप और भारत के बीच में ट्रेड की बात चल रही है। दरअसल यूरोप ये सोच रहा है कि यही सही मौका है। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है यूरोप से, तब हम अपनी शर्तों को मनवाएंगे, अपने हिसाब से भारत को चलवाएंगे, तब हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप से साइन करना चाइना भी चाह रहा है, भारत भी चाह रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। कोई एक आध देश नहीं, इसमें 27 देश हैं और 27 देशों का एक बड़ा मार्केट जब आपको मिलता है, वो भी ऐसे देश जो पेमेंट बहुत अच्छा करते हैं, तो जाहिर तौर पर आपका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ये फायदा लाएगा। इसलिए भारत सरकार ने किसी न किसी तरीके से इस बातचीत को शुरू करवाया। 9 साल बाद ये बातचीत शुरू हुई, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यूरोप इस मौके का फायदा उठाना चाह रहा है। अब इसी फायदे के तहत यूरोप ने सीधे सीधे ये कह दिया अपने 6 सेंट्रल पार्ट्स को। इन्होंने कहा कि तुम अब यहाँ पर ऑपरेट नहीं करोगे। कौन कौन से? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSE क्लियरिंग लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग और इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और NSE IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड थे। 6 थे जो काउंटर पार्ट्स थे। ये करते क्या थे? ये सेटलमेंट करते थे पैसे का। जो व्यापार हुआ, व्यापार के बाद या तो इम्पोर्ट हुआ या एक्सपोर्ट हुआ, दोनों देशों की अलग करेंसी है, उस हिसाब से इसे सेटल करते थे। इस सेटलमेंट के लिए ये एक तरीके से साधारण भाषा में समझ 6 बैंक को मना कर दिया गया यूरोपीय यूनियन द्वारा कि तुम ये सब काम नहीं करोगे। क्यों? कि भारत हमें एक्सेस नहीं दे रहा है। हम जानना चाहते हैं, RBI के आंकड़ों को जानना चाहते हैं, RBI के आंकड़ों को जानना चाहते हैं, सेबी के आंकड़ों को जानना चाहते हैं। हम भारत की जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं उसके बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन भारत हमें नहीं दे रहा है एक्सेस और कह रहा है कि नहीं, ये हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, इसलिए तुम यहाँ पर काम करना बंद कर दो। इन बैंकों ने अब भारत से कहा कि आप प्लीज किसी तरीके से ये मामले को सलटाइए, तो भारत ने कहा ये हमारा मामला नहीं है, तुम यूरोप से जाकर बात करो, ये तो तुम्हारे रेगुलेटर जो है वो तुम्हें चालू करेंगे कि बंद करेंगे वो बताएंगे तुम्हें। लेकिन यूरोपीय यूनियन को भारत ने उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि हम वो देश हैं जिनके पास इस वक्त T+2 है। T+2 मतलब एक बार ट्रांजैक्शन हुआ तो हम 2 दिन के अंदर मामले को सेटल करते हैं, पैसे को सेटलमेंट करते हैं, और बहुत जल्द हम T+0 में जा रहे हैं, मतलब तुरंत ट्रांजैक्शन हुआ, तुरंत पैसे सेटल हो गए। और इन सब के अलावे हम आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हैं और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो मानती हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है, पर इन सब के बीच में आप अपने नियम हमारे यहाँ थोपने की कोशिश करेंगी तो हम नहीं मानेंगे। आपने नए नियम बनाए, अच्छी बात है, लेकिन ये नए नियम आपको अपने बैंक और आपके अपने देश में चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, RBI के डायरेक्टर ने सीधे सीधे कहा कि जो चीज आप चाह रहे हैं ना, भारत जो 10 साल या 30 साल पहले था वैसा मत सोचो। अब भारत बदल चुका है।
अब हमारे पास सारा कुछ है और ऐसे में तुम्हें हम पर यकीन करना होगा। अगर तुम हम पर यकीन करते हो तो अच्छी बात है, अगर तुम यकीन नहीं करते हो, ऐसे किसी भी नियम को नहीं मानेंगे जिन नियमों से हमारी स्वतंत्रता पर कुछ भी उल्लंघन आए। अब ये भारत ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। यानी 9 साल बाद जो ये ट्रेड डील शुरू हुई थी, इस ट्रेड डील का फायदा उठाना चाह रहा था यूरोपीय यूनियन, पर भारत ने एक बार में ही समझा दिया कि ये सब कुछ अब नहीं चलने वाला है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर कौन जीता, क्या अमेरिका या फिर फ्रांस? इस वक्त अमेरिका और फ्रांस में वैसे ही टेंशन है। जब से वो सबमरीन डील हुई ना, ऑकूस वाली, तब से दोनों देश एक दूसरे की डील छीनने में लगे हुए हैं और इसमें देखने में यही मिला कि फ्रांस ने बाजी मार ली। यूएई लेने वाला था F-35 विमान और 80 F-35 विमान लेने के बजाय यूएई ने F-35 के प्लान को कैंसिल करते हुए 80 राफेल विमानों को साइन कर लिया। ये तो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था, हालांकि फ्रांस के लिए एक राहत भरी खबर थी। अमेरिका ने जिस तरीके से ऑकूस डील को छीना था, उसके बाद ये डील छीनकर फ्रांस ने अमेरिका के साथ अपने हिसाब किताब को थोड़ा बराबर किया। लेकिन फ्रांस और अमेरिका के बीच टेंशन अभी भी व्यापार को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इन दोनों देशों को एक मौका दिखा और वो मौका था भारत का जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर था। उस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 114 फाइटर जेट लगने हैं। अब फाइटर जेट बेचने के लिए दुनिया का हर देश चाहता है जो हथियार मार्केट में है कि हमारे फाइटर जेट बिके। कारण ये है कि ये एकदम से इस तरह का डील होता है जो हमेशा फायदा देता है। फाइटर जेट बेचे उस समय मोटा मुनाफा और उसके बाद जब अपग्रेड की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो तो मुनाफा ही मुनाफा, मतलब कि एक लंबे समय के लिए मुनाफा। तो इस वजह से फ्रांस भी चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था। शुरुआती दौर में अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि उसके फाइटर जेट को भारत नकार ही नहीं सकता। कई सारे फाइटर जेट के बाद अमेरिका ने कहा कि आप F-18 ले लो। ये F-18 सुपर हॉर्नेट खास तौर पर नेवी के लिए बनाए गए हैं। राफेल की तुलना में इसके पास ऑप्शन भी है कि इसके विंग समेटे जा सकते हैं, मतलब ज्यादा फाइटर जेट आपके INS विक्रांत पे आ जाएगा। फ्रांस ने कहा कि आप राफेल का M वर्जन ले लो, ये बिल्कुल सही है। अब दोनों को ट्रायल लिया गया भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए और दोनों का ट्रायल होने के बाद 26 फाइटर जेट का ऑर्डर मिल सकता है राफेल को, क्योंकि भारतीय जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस सारे परीक्षण को किया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि F-18 की तुलना में राफेल ज्यादा बेहतर होगा। वैसे आपको बता दें, राफेल विमान के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, सारी चीजें भी तैयार हैं। ऐसे में राफेल M ज्यादा सहूलियत देगा भारतीय सेना को भी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए? कमेंट कर रिप्लाई जरूर दे।